बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। आप जानते हैं और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित निर्वाचन समारोह में उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जनता की भावना के अनुरूप आचरण रखें। जो कार्यकर्ता समर्पित है उसका सम्मान हो, जो दाएं बाएं करेगा उसे दिक्कत आएगी। खंडेलवाल बोले, हमारी पार्टी में अनुशासन है। इतने बड़े बड़े चुनाव हो जाते हैं और सभी प्रमुख लोग एक ही नामांकन भरते हैं। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, जैसा चुनाव हमारे प्रदेश का होता है आप वार्ड का भी करवा दो तो हम सम्मान कर देंगे। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को बधाई दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस परेशान है कि भाजपा के खजाने में कितने रत्न हैं जो खत्म नहीं हो रहे। कांग्रेस खत्म हो जाएगी लेकिन हमारे रत्न खत्म नहीं होंगे। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नए यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी का निर्वाचन भी हुआ, उनका पदभार ग्रहण भी हुआ। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार भी अच्छे से चलाएंगे और संगठन भी माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में अच्छे से चलाएंगे। हमारे शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णु शर्मा जी ने अपने उत्तरदायित्व को जितने अच्छे ढंग से निभाया है, मैं उम्मीद करूंगा बाबा महाकाल की कृपा से हेमंत जी उसको और आगे तक ले जाए। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासी, सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी विचार परिवार सबको बधाई। कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना और कार्यकर्ताओं के बाद आम जनता में भारतीय जनता पार्टी की छवि और मजबूत हो, लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो सम्मान है वो बरकरार रहे। जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है उससे और मजबूत करने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक आदर्श संगठन बन के उभरे, इसका प्रयास करें। कांग्रेस में ऐसी लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है और इसीलिए कांग्रेस का ये हर्ष हुआ। इतने बड़े महापर्व को कांग्रेस के लोग तो एक पार्षद का चुनाव भी इतनी शांति से नहीं कर सकते, वार्ड अध्यक्ष का नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अनुशासन और कार्यकर्ताओं के समर्पण की कोई तुलना नहीं। तो हेमंत खंडेलवाल के रूप में मिल गया है नया कप्तान बीजेपी को प्रदेश में और उनके साथ चुनौती भी है, लेकिन उन्होंने ही चुनौती दे दी है कि कांग्रेस अपने एक पार्षद का चुनाव जरा निर्विरोध करके दिखाए। हमारे यहाँ तो किस तरीके से बड़े बड़े चुनाव संपन्न हो जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि हमारे यहाँ इतने रत्न हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी लेकिन हमारे रत्न खत्म नहीं होंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आज खंडेलवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नए कप्तान बन गए हैं। शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शबाना, हेमंत खंडेलवाल के ज्वाइन होते ही हमने देखा कि बड़ी चुनौती के रूप में एक तंज भी दे दिया और एक टास्क भी दे दिया कि जरा आप में इतनी यूनिटी हो तो बता दीजिए कोई पार्षद का चुनाव ही आप करवा पाए। तो हम देख रहे हैं जैसे ही कुर्सी संभाली है एक के बाद एक कदम खंडेलवाल के भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी सीधे तौर पर तंज कसते हुए कहा कि इतने रत्न हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बीजेपी के रत्न खत्म नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है, हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं। विधि शर्मा से पहले राकेश जी और फिर उसके पहले भी कई सारे लोग रहे हैं। तो समय दर समय इस तरह के चुनाव होते हैं और निर्विरोध संपन्न होते हैं, जो काबिल तारीफ है इतने बड़े संगठन के लिए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी जिस तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी को नए कैप्टन के तौर पर बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल मिले हैं। लगातार आप देखेंगे जिस तरीके से वो पार्टी कार्यालय में अपने ताजपोशी के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि जो दाएं बाएं होगा वो ठीक नहीं रहेगा। ऐसे में कहा, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी। इसके अलावा कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ होता है और यहाँ पर कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं आदिवासी क्षेत्र से आने वाला एक नेता था और मुझे पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कांग्रेस में अगर निर्विरोध चुनाव करा दे तो हम मान जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भले ही बड़ा दावा करती है कि वो देश की राजनीति में सालों साल रही, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनकी जमीन जो है खोती हुई नजर आ रही है। वो एक पार्षद का चुनाव भी निर्विरोध नहीं करा सकते। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे लगातार आप प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए उनके नामों के लेकर चर्चा हो रही थी। अब ऐसे में सब कुछ फाइनल हो गया, ताजपोशी हो गई है। जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उनके साथ मिलकर पार्टी का झंडा लहराया और यहीं से जो है कड़ा जो संदेश है वो देने की कोशिश की, एकजुट होकर समावेश करके सबकी बातों को ध्यान में रख के जो है पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे। आजादी टीवी से बातचीत में भी नए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को मौका देती है। हम कांग्रेस पार्टी की तरह कार्यकर्ताओं को किनारे करने का काम नहीं करते और परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस के परिवारवाद के आरोप पर और जिस तरीके से उनके दादा और पिता के सांसद होने पे
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया था उस पे उन्होंने साफ तौर पर देखेंगे कि सफाई देते हुए कहा कि हम कांग्रेस की तरह नहीं, हमारे यहाँ परिवारवाद का कोई लेना देना नहीं, हमारे यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आज बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के साथ साथ आपने देखा उन्होंने दो टूक अपने संबोधन में बहुत सारी बातें जो है वो कहते हुए नजर आए। और यहाँ पर जो है तमाम नेता थे, तमाम जो पार्टी के बड़े लीडर थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये वही हेमंत खंडेलवाल है जिन्होंने पार्टी और पूर्व में भी सरकार रहते हुए कई अपने फैसले को जो है पार्टी से मंजूर करवाया, सरकार से मंजूर करवाया। और तमाम ऐसे फैसले थे जो इनके नेतृत्व में, इनकी बात से बोलने के बाद जो लिए गए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई कि मध्य प्रदेश बीजेपी अपने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं और आदिवासी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। और जो कुछ सामने निकल कर आया, तस्वीर साफ हुई और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनी कि आप देखेंगे आदिवासी क्षेत्र के एक बड़े लीडर को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई ताकि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा थे उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम करे। और जिस तरीके से लोकसभा विधानसभा चुनाव में बिल्कुल तमाम चुनाव होते हैं और उन चुनाव में भी हम देखते हैं स्थिति ये होती है एक अनार 100 बीमार। बीजेपी कितना बड़ा संगठन है ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लॉबिंग करने की कोशिश हुई थी, स्टार्टिंग में फील्डिंग हुई थी, लेकिन इतनी शांतिपूर्ण तरीके से सब एक नेता को, और चाहे संघ की बात करें, शिवराज की बात करें, केंद्रीय नेतृत्व, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इन सबकी मिलीजुली चॉइस है हेमंत खंडेलवाल। और एक ही बार में उन्होंने न केवल संगठन को भी सीख दे दी कि जो दाएं बाएं करेगा उसके साथ दिक्कत हो जाएगी, और वहीं ये भी कह दिया कांग्रेस के लिए कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें बीजेपी में हो जाती हैं बगैर उफ किए, जरा कांग्रेस पार्षद का ही चुनाव करा के दिखा ले। तो एक तीर से दो निशाने अपनी बातों के साथ ही। बहरहाल बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो अब नए कप्तान की नियुक्ति हो गई है, यानी अब संगठन की मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल के पास, संगठन को आगे बढ़ाना, जो संगठन है उसे और मजबूती प्रदान करना और सबको साथ लेकर चलना, ये तमाम चुनौतियां होंगी जो हेमंत खंडेलवाल के सामने होंगी। और उनका चयन जहां हुआ है, जिस पद के लिए हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण गद्दी है और उस गद्दी को संभालते हुए उन्हें संगठन को आगे बढ़ाना होगा, मजबूती प्रदान करनी होगी और सभी को साथ में लेकर चलना, ये उनके लिए बहुत जरूरी होगा।